A very good morning all of you. I am Menu Mathur with all of you from DAV Public School Sikar. We will study today for class 3rd subject EVS chapter 3 People at Work part 2. इसका part 1 हमने पढ़ा था and today we will study this chapter part 2. हाँ, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो लोग घर के अंदर जो है वो काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि घर के बाहर भी लोग जो हैं वो काम करते हैं। जैसे घर के अंदर आपकी मम्मी पापा बहन भाई ये सब लोग जो हैं आपका डिफरेंट वर्क जो है ये करते हैं। अब देखो केवल घर के जो काम होते हैं उन्हीं से काम नहीं चलता, हमें घर के बाहर भी काम करना पड़ता है। अब देखो हम देखेंगे वर्क आउटसाइड द होम कि घर के बाहर काम। We depend on various people to get various things done. Without their help, our life would be very difficult. देखो बच्चों हम कहाँ पर रहते हैं, हम कम्युनिटी में रहते हैं, मतलब कि हम सब मिल कर के साथ रहते हैं। हम केवल हमारी फैमिली के लोग ही रह लें तो कैसे काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली जो है हम हमारी फैमिली में तो साथ रह लेते हैं, बट हमें फैमिली के अलावा भी बहुत से जो लोग होते हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत हमें पड़ती है। हम अकेले फैमिली में भी नहीं रह सकते, बिना फैमिली के भी नहीं रह सकते, और केवल हमारी फैमिली में ही रहने से भी हमें काम नहीं चलता। हमें कहाँ पर रहना होता है? कम्युनिटी में रहना होता है, मतलब लोग जो होते हैं बाहर के उनके साथ मिलजुल करके रहना होता है। वी डिपेंड ऑन वेरियस पीपल, क्योंकि हम तरह तरह के वेरियस मतलब डिफरेंट लोगों पर डिपेंड होते हैं टू गेट वेरियस थिंग्स डन। बहुत सी हेल्प जो हमें उनकी चाहिए। विदाउट देयर हेल्प, उनकी हेल्प के बिना आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। यदि हम लोगों से हेल्प नहीं लेंगे, हम सोचे कि हम किसी से भी हेल्प नहीं लेंगे तो ऐसा क्या है? इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना किसी हेल्प के काम चला लें, क्योंकि हमें सभी काम नहीं आते, हम सभी काम नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम अकेले ही सारे काम कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ जो होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कम्युनिटी हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, जो हमारी कम्युनिटी में हमारी हेल्प करते हैं। इन अ कम्युनिटी, अब कम्युनिटी क्या होती है? हमारे घर के पास जो भी लोग रहते हैं, हम जिससे भी जुड़े हुए हैं लोगों से, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो हमारी रिलेटिव्स हैं और हमारे जो कास्ट के लोग हैं जिनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, या हमारी नेबरहुड में हमारे पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं वो हमारी कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, इन ए कम्युनिटी वी डिपेंड ऑन पीपल विथ वेरियस ऑक्यूपेशंस टू हेल्प अस। तो कम्युनिटी में हम डिपेंड रहते हैं उन लोगों के ऊपर जो हमारी हेल्प करते हैं। तो कम्युनिटी में 2 टाइप्स के लेबरर्स होते हैं। लेबरर्स मतलब होता है काम करने वाले। एक तो होता है इसमें कम्युनिटी हेल्पर्स, जो आपके बताएंगे ये हैं 2 तरह के कम्युनिटी हेल्पर्स। इनमें जो पहला आता है वह है मैनुअल लेबरर्स। मैनुअल लेबरर्स कौन से होते हैं? The people who do work manually and require specific skills are called manual laborers. वो लोग जो मतलब कि वो इंडिविजुअली काम करते हैं, वो अकेले ही काम करते हैं। ठीक है, एक पर्सन जो होता है वो काम करता है और उनमें कोई स्पेसिफिक स्किल होती है, मतलब वो उनको कोई ऐसा काम आता है जो कि हम नहीं कर सकते, मतलब कि उसको सभी लोग नहीं कर सकते। जैसे आपके कारपेंटर हैं, ठीक है, आपको डोर्स विंडोज़ वगैरह बनानी है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपका नल ख़राब हो जाता है तो क्या आप उसको अपने आप ही ठीक कर लेते हो? नहीं, कोई हो सकता है ठीक कर भी लेता है, लेकिन हमें किसके पास जाना पड़ता है? प्लम्बर के पास। हमें प्लम्बर की हेल्प लेनी पड़ती है। यदि फिटिंग करनी है, बिजली की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी हमें कम्युनिटी हेल्पर्स, ये मैनुअल लेबरर्स जो होते हैं, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखो किस किस तरह के मैनुअल लेबरर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मर एक मैनुअल लेबरर है। तो फार्मर जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है? क्रॉप्स उगाता है।
ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखेंगे फार्मर, फार्मर हमारे लिए, फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। और इसके अलावा होता है आपके कॉबलर, कॉबलर क्या करता है हमारे लिए, शूज़ जो होती है उनकी रिपेयरिंग करता है। कॉबलर मेक शूज़ एंड मेंडिंग ऑल्सो, कॉबलर जो होता है ये काम करता है। इसके अलावा आपको बताया था प्लम्बर, प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर रिपेयर्स पाइपलाइन फिटिंग्स एंड टैप्स आल्सो, ठीक है। एंड यदि बिजली से संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है तो हमें किसको बुलाना पड़ता है, किसको फ़ोन करते हो आप, इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हो। तो ELECTRICIAN, तो ये होता है इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें इलेक्ट्रीशियन के पास जाना पड़ता है या उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, मैनुअल लेबरर्स हैं। तो ये काम जो होते हैं इन काम में इनको स्किल होती है, ठीक है। तो ये जो है ये अच्छे से इस काम को प्रॉपरली कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर अपना काम प्रॉपर कर सकता है, यदि आप खुद ही चाहो कि हम फार्मर बन जाएं तो ऐसा इम्पॉसिबल है। कॉबलर, हम कॉबलर वाला काम भी हम नहीं कर सकते, सभी लोग नहीं कर सकते। प्लम्बर वाला काम भी सभी लोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रीशियन वाला काम भी सभी लोग नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के जो काम होते हैं इनके लिए हमें किसी न किसी पर डिपेंड होना ही पड़ता है, उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। अभी हमने पढ़ा था मैनुअल लेबरर्स के बारे में, अब पढ़ते हैं प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अब देखो, द पीपल हु टेक स्पेशल एजुकेशन and training to perform their jobs. तो वो लोग जो कि क्या लेते हैं, स्पेशल एजुकेशन, जिन्हें कोई विशेष एजुकेशन लेनी पड़ती है और या फिर स्पेशल कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अपना जॉब परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि ऐसे लोग जो अपना काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। जैसे ये आपको कारपेंटर का काम होता है, वो कैसे हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब देखते हैं बच्चे अपने परिवार में होते हुए या कहीं से भी वो सीख भी सकते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे आपके डॉक्टर होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और स्पेशल उन्हें एजुकेशन भी लेनी पड़ती है। इंजीनियर जो होते हैं उन्हें भी स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है और स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तभी वो अपना जो जॉब होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल, जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके टीचर जो होते हैं इन्हें भी स्पेशल एजुकेशन भी लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। टीचर जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, टीचेज अस। डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स अस, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन्हें भी स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा है इंजीनियर क्या करते हैं,
इंजीनियर जो होते हैं ये मशीन्स वगैरह जो होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइंस मशीन्स। और जैसे कि लॉयर होता है, लॉयर जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं फॉर राइट के लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ते हैं। कहाँ पर काम करते हैं ये, कोर्ट में काम करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इस तरह के, इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की और स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और ये क्या कहलाते हैं, ये प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो आज आपने पढ़ा मैनुअल लेबरर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।